नमस्कार, स्वराज भारत देख रहे हैं आप और मैं सौरभ मिश्रा। इससे पहले हम आज 22 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स की वीडियो की शुरुआत करें। समय है कल के पूछे गए प्रश्न का। कल का प्रश्न था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। विकल्प थे हमारे पास स्विट्जरलैंड, स्पेन, टर्की, स्वीडन। आपको बता दें स्पेन इसका सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिक को कोरोना परिवार के वायरसों के लिए टीका डिज़ाइन का अमेरिकी वैक्सीन डिज़ाइन का पेटेंट दिया गया है। विकल्प है हमारे पास अमेरिकी वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक या फिर इजराइल के वैज्ञानिक। इजराइल के वैज्ञानिक इसका सही जवाब है। तेल अवीव विश्वविद्यालय के एक इजरायली वैज्ञानिक को कोरोना परिवार के वायरसों के लिए वैक्सीन डिज़ाइन का टीका डिज़ाइन का अमेरिकी पेटेंट दिया गया है। यह पेटेंट यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल ही में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए किसने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। विकल्प है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय इसका सही जवाब है। हाल ही में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब इस वक्त सब्सिडी का लाभ ले रहे लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाने के लिए संशोधक विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है। विकल्प हमारे पास हैं इसरो अंतरिक्ष एजेंसी, DRDO अंतरिक्ष एजेंसी, नासा या फिर ईसा। आपको बता दें नासा इसका सही जवाब है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा नाम है इसका, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस एक्स रॉकेट 27 मई 2020 को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि अमेरिका द्वारा एक दशक में पहली बार भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जोकोविच, नडाल, फेडरर के निचले रैंक के खिलाड़ियों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए राहत कोष में जमा किए हैं। विकल्प है हमारे पास 20 करोड़, 35 करोड़, 65 करोड़ या फिर 92 करोड़। 35 करोड़ इसका सही जवाब है। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने निचले रैंक के खिलाड़ियों की मदद के लिए 35 करोड़ रुपए राहत कोष में जमा किए हैं। जोकोविच ने कहा, जिन खिलाड़ियों की रैंक 200, 250, 700 या 1000 के आसपास है, फेडरेशन का सपोर्ट नहीं है उनके पास, ये लोग उनकी पूरी सहायता करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश रोकने के लिए किसने हाल ही में FDI नीति में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इसका सही जवाब है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने हाल ही में पड़ोसी देशों से स्वचालित निवेश रोकने के लिए हाल ही में FDI नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा पड़ोसी देशों से अवसरवादी निवेश को आमंत्रित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, बीमा कंपनियों को किसने 2 घंटे में कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने के लिए निर्देश दिए हैं। विकल्प हमारे पास हैं इरिडा, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट। इरिडा इसका सही जवाब है। इरिडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में बीमा कंपनियों को 2 घंटे में कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सही समय पर लोगों का इलाज हो सके और उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। भारतीय सिविल सेवा दिवस, भारतीय महिला सेवा दिवस, भारतीय विज्ञान सेवा दिवस या फिर भारतीय डाक सेवा दिवस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय सिविल सेवा दिवस।
आपको बता दें 21 अप्रैल को ये पूरे देश में मनाया जाता है। भारतीय सिविल सेवा दिवस नाम है इसका प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के लिए अपने आप को एक बार पुनः समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, मोटर स्पोर्ट के किस महान ब्रिटिश चालक का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है हमारे पास लुइस हैमिल्टन, जेम्स कैमरून, एल्टन सेना या फिर स्टर्लिंग मास। स्टर्लिंग मास इसका सही जवाब है। शायद कुछ दिन पहले यही प्रश्न हमने एक और वीडियो में बात करी थी। आपको बताते हैं मोटर स्पोर्ट के महान ब्रिटिश चालक स्टर्लिंग मास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब जीत नहीं पाए, पर 4 बार उपविजेता और 3 बार तीसरे नंबर पर रहे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ऑस्ट्रेलियाई कोच डेव वाटमोर को किस रणजी टीम का कोच और क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? विकल्प दिल्ली रणजी टीम, पंजाब रणजी टीम, गुजरात रणजी टीम या फिर बड़ौदा रणजी टीम। बड़ौदा रणजी टीम इसका सही जवाब है। BCA यानी कि बड़ौदा क्रिकेट संघ के सचिव अजीत लेले ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई कोच डेव वाटमोर, जिन्होंने श्रीलंका के विश्व कप विजेता टीम के कोच रह चुके हैं, उन्हें बड़ौदा रणजी टीम का कोच और क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा जो आज का आखिरी प्रश्न है वो है, निम्न में से किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? विकल्प हमारे पास हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर चीन। अमेरिका इसका सही जवाब है। अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से कोविड-19 स्टूडेंट सपोर्ट नेटवर्क हेल्पलाइन 802750 युवा यानी कि 9882 जारी किया है। आपको बता दें ये नंबर वैनिटी नंबर कहे जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब समय है आज के प्रश्न का। हमारा आज का प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या फिर कोई नहीं? अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।